बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा हूं। इंसान के मुंह से निकली हुई चंद बातें अगर जल्द पूरी हो जाएं तो वो आपको ऐसे लगता है जैसे आपने ये बात कही क्यों थी। मैंने कल के अपने व्लॉग में कहा था कि अगली बारी जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की है। इससे पहले कतर और सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स पर हमला हुआ था, जहाज़ों पर हमला हुआ था और मैंने कहा था कि अब मुत्तहिदा अरब अमारात की बारी है। अमरीका ने एक साजिश के तहत पूरे खलीजी ममालिक को ईरान के मद्दे मुकाबल खड़ा करना है ताकि वो पैसा बना सकें। सीधी बात है, किराए के जो फ़ौजी हैं उनके ज़रिए वो लड़ेगा। पैसा जो है हमारे अरब शेख जो हैं वो अदा करेंगे। इससे पहले कतर का जहाज़ जो है अमरीकी निगरानी में गुजर रहा था, अननोन प्रोजेक्टाइल आकर उसके अर्शे पे लगता है। जहाज़ तो बच जाता है, हमले के अरकान भी बच जाते हैं, लेकिन सफ़र रुक जाता है। उसके बाद सऊदी अरब को हलाशेरी दी गई, भी चल शाबा भी शाबा, और चल भी शाबा पे सऊदी यल्ला 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 कहते हैं ना जी, यल्ला यल्ला करते हुए सऊदी अरब का जहाज़ जो है उसको गुजारने की कोशिश की गई। पासदारान ने फिर वार्निंग जारी की और उसके बाद उसको हिट किया, और हिट करने के बाद सऊदी अरब की तरफ से रिएक्शन आया, कतर की तरफ से रिएक्शन आया। कतरी टीम तो खैर तेहरान में ही मौजूद थी रिएक्शन देने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि हमने बंद किया है अमान का रास्ता, इस तरफ से कोई ना गुजरे। और अब मुंबासा और बाहिया ये दो जहाज़ हैं जो कि ऑयल टैंकर्स हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के। जब ये दो पहले जहाज़ों को कतर और सऊदी अरब वालों के ऊपर हमला हुआ तो मैंने कहा था अगली बारी मुत्तहिदा अरब अमारात की। उसकी वजह यह है कि अमेरिका अब इसको कहेगा कि आ जाओ, आपने हमस खुली है, मैं तुम्हें अमान के रास्ते में ले जाता हूँ। अगर आप आपने हमस में के बारे में मेरा वो प्रोग्राम सुन चुके हैं जिसमें मैंने बताया था कि 23 किलोमीटर की इस पट्टी में 5 किलोमीटर पासदारान इनकलाब ने अपने पास एज ए राहदारी और 5 किलोमीटर अमान को दिए हैं। तय ये पाया था कि अमान की तरफ से गुजरने वाले जहाज़ अमान को टैक्स देंगे, पासदारान जिसको रास्ता देंगे जो इस तरफ से गुजरेगा उससे वो टैक्स लेंगे। लेकिन अमान ने क्या किया कि अमेरिका के कहने पर मुफ्त गुजरने की सहूलत फराहम की, जिस पर ईरान ने रिएक्ट किया है। इस रिएक्शन के नतीजे में पहले कतर, फिर सऊदी अरब, अब फिर कब्रस, सऊदी अरब वो जो कब्रस वाला झंडा वाला जहाज़ था, और उसके बाद जो है अब मुत्तहिदा अरब अमारात के दो जहाज़ों मुंबासा और बाहिया को जो है निशाना बनाया गया है। क्रूज़ मिसाइल लगे हैं, जहाज़ नकारा हो गए, एक भारतीय शहरी भी हलाक हुआ है। भारतीयों की वैसी शामत आई है, जंग किसी की है, किसी के साथ हलाकत उनकी हो गई है। मैं इस पर कोई ज़्यादा वो तो नहीं हूँ, लेकिन भारतीयों की शामत है। 8 को बचा लिया गया, यूके मेरी टाइम के मुताबिक 8 ज़ख्मियों को ज़िंदा निकाल लिया गया, जिनमें 4 की हालत जो है वो तशवीशनाक है। तो बंदा पूछे जंग लगी है, तुसी जहाज़ लैन आए हो? सीधी बात है ना भी, आप क्यों आए जब ईरान और अमेरिका के जो है जंग जारी है। दोनों तरफ से मिसाइल्स और क्रूज़ और ड्रोन्स का तबादला किया जा रहा है। नए ड्रोन्स जो हैं उनको मुतारफ़ करवाया है, समुद्री ड्रोन्स को अमेरिका ने। ईरान ने अपने समुंदर में बंद ड्रोन जो हैं जो अंडरग्राउंड उसका शहर है वहाँ से निकाल कर रख दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जंग फैल रही है। ऐसे में अगर अमेरिका आपसे कहता भी है कि आप निकलें, तो आपको नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अपने जहाज़ तो वहाँ से गुजार नहीं रहा, आपको कह रहा है। पहले कतर से कहा अमान के रास्ते से गुजरो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, हिफाजत हुई नहीं हुई। उसके बाद सऊदी अरब का जहाज़ था, कब्रस का झंडा था। इसके बाद ये दो जहाज़ बाहिया और जो है मुबासा, इन पर हमला हो गया और क्रूज़ मिसाइल लगे हैं इनका। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की सेंटकॉम ने ये कहा कि उन्होंने ईरानी बहरिया यानी ईरानी पासदारान बहरिया को जो है इतना नुकसान पहुँचाया है ताकि वो आने जाने वाले जहाज़ों पर हमला न कर सके। तो ये गलत है। ईरान आज भी उसी बात पर कायम है कि जो आपने हम से गुजरना चाहेगा वो ईरान की हिफाजती तहवील में गुजर सकता है, अमेरिका या किसी और मुल्क की हिफाजती तहवील में से नहीं गुजरेगा। कल डोनाल्ड ट्रंप ने 20% जो है टैक्स भी लगाने का ऐलान किया कि आपने हरमुज़ खुली है, सिर्फ ईरान के लिए बंद है, ब्लॉकेड है, आज लगाया जाना है ये ब्लॉकेड, जिस पर मैं अलग से भी लॉ करूँगा कि ये कितना कामयाब होगा। लेकिन उसने कहा कि वो जो जहाज़ हैं वो आज़ादाना गुजर सकते हैं। तो आज़ादाना गुजरने की कोशिश की, यल्ला यल्ला होते हुए ये जहाज़ जो हैं ये इन पर जो 2 क्रूज़ जो हैं आकर लगे और एक मरतबा फिर आपने हरमुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। इसके बंद होने से तजारत बंद होती है, इसके बंद होने से दुनिया में एनर्जी की तरसील जो है, जो कि तेल और गैस की सूरत में है, वो बंद हो जाती है और इसका ख़मियाज़ा जो है पूरी दुनिया को महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ता है। ख़ुद अमेरिका में भी महंगाई होती है, लेकिन क्या किया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप बज़िद हैं
कि आबने हरमज़ पर उनका कब्ज़ा होगा, वो 20 जो है परसेंट जो है फ़ी जहाज़ का 20%। आप ज़रा समझें, अगर 1 लाख रुपए का जहाज़ है, 1 लाख बैरल का, तो उसमें 20,000 बैरल जो हैं वो आपने को अमेरिका को देने हैं। कीमतें कहाँ से कहाँ चली जाएंगी और किस बात के देने हैं? हिफाजती तहवील के। दूसरी तरफ अब्बास रागची का भी बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा कि आबने हरमज़ की जो सिक्योरिटी है वो देखना हमारा काम है, हमारी तरफ, और दूसरी तरफ अमान का काम है और हम बहुत कम पैसे लेंगे। अब देख लें, एक मुफ्त में पानी जो खुला था इंटरनेशनल वाटर, सिर्फ अमेरिका और इसराइल की तोसी पसंदाना सोच और लालच ने उसको पूरी दुनिया के लिए एक मसला बना दिया है। और मैं ये बार बार कहता रहता हूँ कि 28 फरवरी से पहले वाली आबने हरमज़ किसी सूरत जो है नहीं खुलेगी। ये आबने हरमज़ बंद रहेगी और ये जब तक ईरान चाहेगा और जब तक ईरान में एक भी फ़र्द ज़िंदा है, ये आबने हरमज़ जो है ईरान के ही कब्ज़े में रहेगी। और इसको साबित भी किया ईरान ने कि 2 जहाज़ों को नहीं, 4, अब तो 4 हो गए जी, 4 जहाज़ों को यहाँ से गुजरने नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि जहाज़ रानी वहाँ से नहीं हो रही है। आबने हरमज़ में जो पासदारानी इनकलाब से डील करेगा या उसको टैक्स देगा वो गुजर जाएगा। जो अमेरिका के कहने पर गुजारने की कोशिश करेगा, चाहे जो मर्ज़ी मुल्क हो, उसको निशाना बनाया जाएगा। तो अमेरिका के कहने पर ना आइएगा। पासदारानी इनकलाब फजीरा से कोह मुबारक तक का मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं और जहाँ चाहते हैं वहाँ हमला कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनके पास इंटरनेशनल वाटर्स में जो है वो बारूदी सुरंगें भी मौजूद है, जिनको अभी तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। ऑटोमेशन पर लगी ये बारूदी सुरंगें बड़े जहाज़ों के लिए बड़ा ख़तरा है, जहाज़ डूब सकते हैं। बड़ी ही नाजुक सूरत हाल में इस वक्त आबने हरमज़ है, खलीज है, खलीज फ़ारस है, ईरान है, अमेरिका जो है वो उसका एडवेंचरिज़म जो है डोनाल्ड ट्रंप का, मैं ये कहूँगा वो दुनिया को एक बड़े ख़तरे की तरफ ले जा रहा है। वैसे तो मेरा कहना यही है, जो मेरी रिसर्च कहती है कि ये जंग अब बंद नहीं होगी, एक जगह पर रुकेगी तो दूसरी जगह से फूटेगी, यानी एक जगह से रुककर दूसरी जगह पर आपको जंग होती नज़र आएगी। अब देख लीजिए, कहाँ अमन मुआहिदा होने के बिल्कुल करीब था, MOU साइन थे, दुनिया वाह वाह कर रही थी, और कहाँ एक गलती से दोबारा जंग जो है वो शुरू हो जाती है और फिर भड़क भी उठती है। अब इस वक्त भड़की हुई जंग है, अमेरिका भी हमले कर रहा है, मुत्तहिदा जो ईरान है वो भी हमला कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी जंग में कूदने का एक तरह से ऐलान कर दिया है कि वो अपने दिफा में हमला करने का हक़ महफूज रखता है। तो हमला करेंगे तो ईरान भी हमला करेगा। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में ये जंग मज़ीद फैलती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह खैर करे। ये जंग जो है ये इस जंग का ऊँट जो है किस करवट बैठेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। ये आलमी जंग भी हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।